बाबा बागेश्वर जिन्होंने ऐलान कर दिया है हिंदू राष्ट्र को लेकर कि सीधे सीधे अपील भी वो अपने भक्तों से करते हुए नजर आते हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर एकजुट होने की बात कहते हैं। अब इसमें उनके भक्तों के साथ साथ कई बड़ी नामचीन हस्तियां जो हैं वो भी शामिल होती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही भारत को हिंदू राष्ट्र बता चुके हैं और अब और भी कई बड़ी हस्तियां, अनूप जलोटा, मनोज तिवारी, सभी बाबा के धाम पहुंचे, बाबा बागेश्वर के धाम पहुंचे और वो जो महायज्ञ चला रहे हैं, सनातन को लेकर जो महायज्ञ चला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर जो महायज्ञ चला रहे हैं, उसमें वो सभी शामिल हुए, आहुतियां दिए हैं। एक रिपोर्ट इसी पर पहले आपको दिखाते हैं। बागेश्वर धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ा। बाबा ने फिर हिंदू राष्ट्र का ऐलान किया, तो क्या हिंदू राष्ट्र पर जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है? भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। हिंदू राष्ट्र बाबा का सिर्फ सपना नहीं बल्कि मिशन है और उस मिशन को पूरा करने के लिए वो महायज्ञ कर रहे हैं। छतरपुर के इसी बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बाबा मंच से ऐलान करते हैं, फिर उसे पूरा करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। अनेक भक्कर महापुरुषों के भी दर्शन कर रहे हो, नहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो रहे हो। बना करके ही रहना। रायपुर से हुए हिंदू राष्ट्र के उद्घोष की गूंज छतरपुर में भी है। तभी तो एक के बाद एक बाबा के इस महायज्ञ में कई दिग्गज भी आहुति देने आ रहे हैं। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे तो भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया क्योंकि वहाँ मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है। नेपाल था लेकिन अब वो भी मेंटेन नहीं रहा, अब उसको भी हम हिंदू देश नहीं कह सकते। लेकिन भारत को इसलिए होना चाहिए कि यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है और अब तो इसकी लहर बहुत प्रबल हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं और उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक अनाउंसमेंट है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ऐसे में एक तरफ हिंदू राष्ट्र के लिए आवाजें उठ रही हैं, तो दूसरी तरफ इसको लेकर तकरार भी हो रही है। ओवैसी से लेकर शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता विरोध में झंडा बुलंद कर हिंदू राष्ट्र की मुखालफत करने में लगे हैं। भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना। इस्लाम को पर कोई न आँच आ सकती है, न कोई दबा सकता है। और जो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये रामराज हो या रामराज, क्या बता दें, रामराज हाँ। न पहले था, न अब है, न आइंदा बनेगा। आपने अखिलेश की पार्टी के सांसद को सुना, अब जरा ओवैसी को सुनिए, वो कैसे संविधान की दुहाई दे रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है। मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहाँ पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से नेता भी आ रहे हैं, लेकिन जो ये मुहिम चल रही है, जो संकल्प लिया गया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसे लेकर बहुत चर्चा हो रही है। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक विषय है या फिर राजनीतिक विषय है? नहीं, देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की है, ये बातें हमारे मन में भी रहती हैं और इस देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो संविधान को नहीं मान रहे हैं। आज भी जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से किसी ने पूछा कि क्या, जैसे अब ओवैसी जैसे लोग हैं,
वो कह दिए क्या संविधान जलाएंगे। अरे भाई, ओवैसी जी 126 संशोधन हुए हैं संविधान के, तो क्या उस समय संविधान जला दिया गया था? संविधान